भक्तों, माता वैष्णो देवी की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की कथा सुनता है, माता की आराधना करता है, माता की पूजा करता है, इस कलयुग में उसके सब पाप मिट जाते हैं, उसके सब दुख मिट जाते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी। भक्तजन नंगे पांव वैष्णो देवी आते हैं। वैष्णो देवी आके माँ के दर्शन करते हैं। काली माँ, वैष्णो माँ, सरस्वती माँ, तीनों पिंडियों के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वह कंजके पूजते हैं, लौंगटा पूजते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। और माँ अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करती है। वैष्णो देवी की उत्पत्ति विष्णु से हुई, और जब एक दानव ने घोर तप करके स्वयं भगवान बनने की कोशिश की तो ओम ब्रह्मदेवताय नमः। 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 दैत्यराज, आंखें खोलो, आंखें खोलो दैत्यराज। ब्रह्मदेवता, आप? प्रणाम ब्रह्मदेवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके। मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दैत्यराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। आज से मैं अमर हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं आज से मैं स्वयं भगवान हूं। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज की जय हो। जाओ, पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करे, और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल शिवे सर्वसाधिके शरण्ये। आज से तुम्हारे भगवान हमारे दैत्यराज हैं। दैत्यराज की, दैत्यराज की। बंद करो ये। नारायण जय महालक्ष्मी माता।
प्रणाम प्रभु। पधारो देव ऋषि। क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुनिवर, बात क्या है? प्रभु, आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वीलोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। प्रभु, उस दैत्य राज का संहार करके मानव जाति पर उपकार कीजिए। हम विवश हैं देवी। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। ये बात मैं भी जानता हूं प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेंगे। मैं समझी नहीं प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम तो जानती हो देवी, आप तीनों महादेवियां, ब्रह्मा की महासरस्वती, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी, आप तीनों महाशक्ति किसी से छोटी या बड़ी नहीं, तीनों एक समान हैं। मुनिवर, आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगी। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु विष्णु के वचन सुन नारायण नारद भय अधीर, आवाहन मां का किया, माता हरो भव पी। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, तब तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां, आज फिर दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवध्नी, जग के संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां। हे अंबे मां, जगदम्बे मां, प्रकट हो। पधारिए माता। हे महालक्ष्मी मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। प्रणाम मां। हे माता सरस्वती, प्रकट हो मां, प्रकट हो। प्रणाम मां, प्रणाम। हे महाशक्ति माताओं, दुष्ट दैत्यराज का संहार करने के लिए आप तीनों शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति उत्पन्न करो माताओं, उत्पन्न करो। प्रणाम माताओं। प्रणाम मुनिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे माता, आप भगवान विष्णु के पास जाइए, आज्ञा तो आपको प्रभु ही देंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव भगवान विष्णु। तीनों महादेवियों के आदेशानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आदेश दीजिए। मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके तुम्हें शेरावाली वैष्णवी देवी का नाम देता हूँ। जाओ, पाप का नाश करके पुण्य का प्रकाश फैलाओ। जो आज्ञा मेरे प्रभु। प्रभु विष्णु की आज्ञा पाकर शक्ति का अवतार चली, सिंहवे हो के सवार करने असुरों का संहार चली। दुष्ट दैत्यराज, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जो चमत्कार को देखकर नमस्कार करे, मैं उनमें से नहीं। देख, मुझ में भी विराट शक्ति है। देख।
धन्य हो मां वैष्णो देवी, आज आपने संसार से पाप का नाश करके धर्म की ध्वजा फहराई है। धन्य हो मां, धन्य हो। प्रणाम देवादिदेव, प्रणाम माता, प्रणाम मुनिवर। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं दैत्यराज का संहार करके वापस लौट आई हूँ। नारायण नारायण, धन्य हो देवी, धन्य हो। धर्म के चाहने वाले भक्तगण आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेटी, तुमने ये कठिन कार्य पूर्ण करके सचमुच हम माताओं को धन्य किया है। हे देवादिदेव, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। अब अपनी इस अनुचरी को अपने में समा लीजिए भगवान। नहीं वैष्णवी, तुम मुझ में नहीं समा सकती, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत से महान कार्य करने हैं। अपने इस धर्मरक्षक स्वरूप द्वारा इस जगत में अनंत काल तक रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धर्म का प्रचार करना है, उनके दुखों और संकटों का समाधान करना है। प्रभु, ये कार्य तो मैं आपके चरणों में रहकर भी कर सकती हूँ। नहीं वैष्णवी, ये महान कार्य तो तुम्हें अकेले ही करना है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की ध्वजा फहराओ। आपकी आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है भगवान। अपने नए अवतार के रूप में जन्म लेकर तुम सतयुग में ही नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी धर्म की रक्षा करोगी। जाओ वैष्णवी, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। महाराज की जय हो। हमारी प्रजा बड़ी उत्सुकता से राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। हाँ महामंत्री, हम भी दिन रात उसी ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज ज्योतिष ने बताया है कि वो शुभ घड़ी अब आ पहुंची। बधाई हो, महारानी ने एक तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया है। कन्या? बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। राजकुमारी के जन्म लेते ही सारा राजमहल जगमगा उठा। ये लीजिए। नारायण नारायण, नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आयुष्मान भव। बधाई हो राजन, बधाई। सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हैं। दीप जलाइए, उत्सव मनाइए। ये कोई साधारण कन्या नहीं है राजन। स्वयं भगवान विष्णु ने 3 महाशक्तियों से जन्म लेने वाली संसार की महाशक्ति को आपके यहाँ जन्म दिया है। राजन, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। पधारिए देव ऋषि, पधारिए। रत्नाकर की मन बगिया में आ गई नई बहार, रत्नाकर की मन बगिया में आ गई नई बहार। दीप महल के जल उठे, शक्ति लियो अवतार। देव ऋषि, इस कन्या के नामकरण के विषय में आपका क्या विचार है? राजन, इस महादेवी का नाम तो विष्णु भगवान ने पहले से ही निश्चित कर रखा है। पहले से ही निश्चित कर रखा है? हाँ राजन, इस राजकुमारी का नाम त्रिकुटा है और यही त्रिकुटा आगे चलकर प्रसिद्ध त्रिकुट पर्वत की देवी वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होगी। वैष्णो देवी? नारायण नारायण। माता वैष्णो देवी की जय, माता वैष्णो देवी की जय।